दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीव्यू फॉर KKR एंड GT. ये मैच सुनने में बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल लग रहा होगा बिकॉज एक टीम जो है ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द टेबल पे है, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज अगर सारे मैचेस जीत भी जाए GT तो उनकी नेट रन रेट इतनी ख़राब है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मतलब इट्स लाइक सेइंग कि GT दोनों मैचेस अपने जो है वो 100-150 रनों से जीते, तब जाके शायद नेट रन रेट इतनी अच्छी हो कि वो क्वालिफाई कर पाए. एंड प्लस जीतने भी दोनों मैचेस हैं, ईजिली ले नहीं सकते. सो आई थिंक बहुत मुश्किल होने वाला है. दोनों मैचेस है भी किससे, KKR एंड आई थिंक SRH से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दोनों ही तगड़ी टीमों से मैचेस हो चुके हैं. तो GT का तो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ. बट ऑन द अदर हैंड KKR का अगर ये मैच जीतते हैं तो देखो अभी भी वर्चुअली कन्फर्म्ड है कि टॉप 2 में ही फिनिश करना है. वर्चुअली पॉसिबल नहीं है कि KKR सेकंड से नीचे हो पाए बिकॉज नेट रन रेट KKR की जो है वो बाकी सारी 9 टीम्स की नेट रन रेट को ऐड कर दो तो भी उनसे बेटर है. इतना बड़ा गैप है. तो प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू अज्यूम कि KKR दोनों मैचेस अगर अपनी हार भी जाती है तो भी सेकंड के नीचे जाएगी बिकॉज SRH अपने बच्चे दोनों मैचेस जीत जाए और KKR अपने बच्चे दोनों मैचेस हार जाए तो भी दोनों सेम पॉइंट्स पे होंगे एंड नेट रन रेट में बहुत फ़र्क है. तो या तो SRH अपने बच्चे दोनों मैचेस 100-150 रन से जीते एंड KKR 100-150-200 रन से दोनों मैचेस हारे, तब इतना गैप आएगा कि KKR टॉप 2 से बाहर निकलेगी. एंड दैट इज़, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट गोना हैपन. सो KKR वर्चुअली आर कन्फर्म्ड इन द टॉप 2. अगर ऑफिशियली कन्फर्म करना है तो ये मैच जीत के ऑफिशियली कन्फर्म भी हो जाएगा. ये है स्टेक इस मैच का. बट मुझे लगता है इस मैच के स्टेक्स को डिफाइन हमें अलग तरीके से करना चाहिए. इस मैच को हमें एक प्रिपरेशन ग्राउंड की तरह ट्रीट करना चाहिए प्लेऑफ्स के लिए, विच इज़ वाई दिस गेम कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीक टू फॉलो. अगला जो हफ्ता होने वाला है जहाँ पे प्लेऑफ के मैचेस होंगे, उस हफ्ते के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द पिच एंड द कंडीशंस. ठीक है, देखो यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टन टू प्रेडिक्ट कि कौन सी पिच होने वाली है बिकॉज अहमदाबाद एक ऐसा ग्राउंड है विच इज़ ब्लेस्ड विद डिफरेंट पिचेस विद डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ सॉइल्स. एक ब्लैक सॉइल की पिच भी है, एक ब्लैक और रेड की मिक्स सॉइल की पिच भी है जो कि आई थिंक फाइनल में यूज़ होती है, शायद ये वही वाली पिच है. एंड सो कौन सी पिच यूज़ होती है जिसमें कौन से सॉइल्स का मिक्सचर पड़ा हुआ है, उससे बहुत लार्जली डिक्टेट होगा कि आप कितना टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हो. बिकॉज आप खुद ही देखो, एक कहाँ हमने मैचेस देखे हैं जहाँ पे DC 89 पे ऑल आउट हो रही है अहमदाबाद में, एक हमने देखा है जहाँ पे CSK के अगेंस्ट ये साई सुदर्शन और गिल दोनों सेंचुरी मार रहे हैं. तो खुद ही समझ जाओ कि कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ पिचेस हैं और कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्कोर्स देखने को मिल सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड GT एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही बनाएगी. आई गेट दैट वाइब, कुड बी रॉन्ग बट ऐसा मुझे लगता है. एंड रिगार्डलेस ऑफ द पिच द लॉजिकल डिसीजन विल बी टू चेस. इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है. तो आई थिंक टॉस इतना डिपेंड करता ही नहीं है पिच के ऊपर. टॉस जीत के चेज ही करना चाहोगे आप. एंड अगर आप एक KKR फैन हो तो आपके लिए वैसे भी टॉस मैटर नहीं करना चाहिए बिकॉज कौन सा तुम जीतने वाले हो टॉस को, तो वो तो भूल ही जाओ. बट कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड और रादर आई वुड ऐड वन मोर पॉइंट है कि कई लोग कहेंगे क्यों स्पिनिंग विकेट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात के पास नूर अहमद है, साई किशोर अगर फिट होंगे तो आएंगे, राशिद खान है, पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट स्पिन बॉलिंग लाइनअप इन दिस IPL आफ्टर KKR. एंड पॉइंट वही है कि अगर इनके पास ये 3 स्पिनर है ना तो KKR के पास बेस्ट परफॉर्मिंग स्पिन डिपार्टमेंट है सीजन का, नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती. देयर इज नो कंपैरिजन, परफॉर्मेंसेस में कोई कंपैरिजन नहीं है. एंड आई थिंक ये टैक्टिक शायद किसी भी और टीम के अगेंस्ट चल जाता, बट KKR को आप एडवांटेज ही दे रहे हो काइंड ऑफ. अगर आप एक स्पिनिंग ट्रैक बना के नारायण और वरुण चक्रवर्ती को हाथों में से विकेट दे रहे हो. हमने देख लिया वानखेड़े में क्या हुआ था, ठीक है, हमने देख लिया बीटन गार्डन्स में क्या हुआ है. तो डोंट गिव देम इनफ बाइट और परचेज फ्रॉम द विकेट सो दैट दे कंप्लीटली किल यू फ्रॉम द गेम. अनदर रीजन वाई आई थिंक कि थोड़ा सेफर जाएंगे गुजरात एंड एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट रखेंगे. सो विन टॉस चेस फॉर श्योर. सेकंड सेगमेंट पे आते हैं विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. यहाँ पे यार देखो 3 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, 2 बार GT जीती है, जो पहला मैच हुआ था और जो लेटेस्ट मैच हुआ है. बीच का एक जो मैच है वो KKR जीत गई थी बिकॉज रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे, वो सबको याद ही है. तो एक मैच जो ये हुआ है जो KKR जीती है ये अहमदाबाद पर ही हुआ है. इन दोनों के बीच में से एक ही मैच अहमदाबाद में हुआ और वो KKR जीती है. तो ये एक पॉजिटिव है. एंड हिस्ट्री इतनी कुछ है नहीं कि हमें कंक्लूसिव डेटा कोई ड्रॉ कर पाएँ. तो फॉर ट्रिविया 3 मैचेस यहाँ पे इन दोनों के बीच में हुए हैं, 2 मैच गुजरात जीती है. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या है, KKR और गुजरात के जो ये 3 मैचेस हुए हैं इसमें गुजरात की तरफ से टॉप स्कोरर
विजय शंकर है, मोस्ट 50s फिर से विजय शंकर है, टॉप विकेट टेकर मोहम्मद शमी है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हार्दिक पांड्या है. एंड नोटिस हाउ ऑल दीज 3 प्लेयर्स आर राइट नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम. विजय शंकर तो बेंच पे है, बाकी दो तो खेल ही नहीं रहे. एंड दिस मेक्स यू वंडर कि केकेआर अगेंस्ट जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं गुजरात के, वो शायद टीम में ही ना हो भाई. कुड दिस बी अ रीजन वाई जीटी वुड सर्टनली लूज दिस गेम? सोचने वाली बात है. एंड सो वील कम टू द प्लेइंग 11s नाउ. पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात टाइटन से, बीइंग द होम टीम. ओपनिंग आई थिंक फिर से साई सुदर्शन और गिल को ही करनी चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके ऊपर. साहा अब तो नहीं आएंगे. 1 डाउन पे मैं लाऊंगा शाहरुख खान को, नंबर 4 पे डेविड मिलर, नंबर 5 पे मैथ्यू वेड. अब इसमें अगर आपको लगता है कि शाहरुख खान ज़्यादा जल्दी ना चला जाए कहीं, अगर जल्दी विकेट गिर जाता है, तो यू कैन ऑफकोर्स शफल दी बैटिंग ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबल रहेगा यहाँ पे. वेड के बाद तेवतिया आएंगे एंड फिर राशिद खान आएंगे एट नंबर 7, विच मीन्स कि इनकी बैटिंग थोड़ी शॉर्ट है. एंड दिस इज वॉट आई डोंट लाइक अबाउट जीटीज लाइनअप. लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर. उसके बाद नूर अहमद, उमेश, मोहित एंड संदीप वॉरियर इन माई टीम. जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा या तो कार्तिक त्यागी हो सकता है. आई थिंक इट वुड बी अनफेयर अगर उसको एक मैच के बाद तुरंत ही निकाल दिया जाए. आई नो बहुत अच्छा मैच नहीं गया था. या फिर साई किशोर इफ ही इज फिट, एंड इफ ही इज नॉट फिट देन एज अ स्पिनिंग ऑप्शन मानव सुधार को भी देख सकते हैं. अभी किस पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर आते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. देखो पहली बात तो मैं इस लाइनअप से ज़्यादा इंप्रेस्ड हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 7 बैट्समैन है इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, और उसमें 7वां बैट्समैन हम राशिद खान को मान के चल रहे हैं. तो बैटिंग डेप्थ की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्लियरली धज्जियाँ उड़ी हुई हैं. ठीक है. देन वी विल सी हाउ सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, बिकॉज ऊपर कोई ऑलराउंडर है नहीं. तेवतिया एक ऑलराउंडर थे, उनसे बॉलिंग होती नहीं है अब. तो सिर्फ 6 बॉलर्स हैं एंड 7 बैट्समैन हैं. इम्पैक्ट प्लेयर के होने के बाद भी अगर आपके पास इतने कम ऑप्शंस हैं तो मतलब आप डेप्थ सीरियसली लैक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हो डेप्थ. काइंड ऑफ लाइक राजस्थान रॉयल्स. एंड राजस्थान रॉयल्स इज स्टिल सच अ ग्रेट टीम बिकॉज उसके इंडिविजुअल्स अलग ही लेवल के हैं. गुजरात डज नॉट हैव दैट लग्जरी. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मिस आउट कर रहे हैं ये लोग. बैलेंस इनका थोड़ा ऑफ चल रहा है. एंड सो इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं विच इज़ कि यार देखो गुजरात को अगर मैच जीतने के लिए खेलना है तो अलग बात है. आई थिंक दे कैन गो विद दिस लाइनअप. अगर मैच क्वालिफाई करने के पर्सपेक्टिव से खेलना है ना, विच मीन्स कि इन्हें नेट रन रेट अपनी बहुत इंप्रूव करनी है. बहुत का मतलब ये मैच जीतना है 100-200 रन से. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में. अगर उस मार्जिन से जीतना है एंड उसके लिए ट्राई करना है तो भाई टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, फिर एक बॉलर को सैक्रिफाइस कर दो. इम्पैक्ट प्लेयर पे एक बैट्समैन को लेके आओ एंड दैट वुड बी नन अदर दैन विजय शंकर. आई एम सरप्राइज कि मैं विजय शंकर का नाम ले भी रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैक्ट. और किसको लेके आओगे आप अभी जो कि प्रूवन है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है अगेंस्ट केकेआर, जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है. आई थिंक विजय शंकर को अगर आपको जेन्युइनली गेम मतलब रिस्क पे जाना है ना कि या तो जीतेंगे तो 100 से जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे, उस रिस्क पे जाना है तो आई थिंक विजय शंकर को खिलाना पड़ेगा. एंड मैं बताता हूँ क्यों इस रिस्क पे जाना चाहिए. बिकॉज इस रिस्क पे अगर तुम नहीं गए और गेम जीत गए तो भी कोई फायदा नहीं है, तुम क्वालिफाई नहीं करोगे. तो इससे अच्छा रिस्क लेकर ही खेल लो. हार गए तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, कौन सा जीते कर जाते हैं. बट अगर 100 रन से जीत गए तो फिर चांस है भाई लास्ट मैच पे क्वालिफाई करने का. तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि इम्पैक्ट प्लेयर पे डिच अ बॉलर एंड ऐड अ बैट्समैन इन विजय शंकर. एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस. नहीं होता 100 रन से, चलो 10 रन से ही जीता होगे, बट कोई शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना इस बात की बाद में कि यार हमने ट्राई नहीं करा. तो ये मैं कहूँगा इन लोगों के लिए. एंड लास्टली गो ऑल आउट विद योर बैटिंग. मुझे देखो अब वो बात सोचने की गई कि बैटिंग में डेप्थ नहीं है, ये नहीं है, पूरा सीजन निकल गया, ये पहले इंप्रूव करना चाहिए था. अब नहीं है तो भाड़ में गई बैटिंग डेप्थ. हम खेलेंगे तो यही सोचे कि हमारे टीम में 11 में से 9 बैट्समैन है. ये अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वंस अगेन जीतने का फायदा तभी है जब आप बहुत बड़े मार्जिन से जीतो. एंड उसके लिए बैट्समैन को स्टार्टिंग से बहुत एक्सप्लोसिव खेलना पड़ेगा. सो प्ले विद दैट इंटेंट. इफ इट डज नॉट पे ऑफ देन यू कुड एडजस्ट प्रॉब्ली समवेयर नोइंग कि आप प्रॉब्ली गेम नहीं जीतने वाले, या फिर जीतोगे भी तो मैटर नहीं करेगा. बट अगर आप पहले से ही वो मान के चल रहे हो तो फायदा ही क्या है खेलने का. सो शुभमन गिल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही थी हर्षा भोगले को कि कुछ ऐसा ना कि प्रेजेंटेशन में कुछ कहा था कि डोंट थिंक लाइक दैट अबाउट जीटी व्हेन दे आर प्लेइंग, समथिंग लाइक दैट. सो देखते हैं खड़े उतरते हैं अपनी बातों पे कि नहीं. बट गोइंग विथ केकेआर नाउ, आई थिंक केकेआर के लिए मैं सबसे पहले नारायण को ओपनिंग कराऊंगा ऑफकोर्स. साथ में अब आएंगे गुरबाज.
एंड ये क्यों है भी डिस्कस करते हैं। गुरबाज ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे नीतीश राणा होंगे मेरे लिए, फिर श्रेयस अय्यर, फिर रिंकू, फिर वेंकी, रसल, रमनदीप, स्टार्क होंगे हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर में, फिर हर्षित राणा और वैभव आ जाएंगे एज पेसर्स, इंडियन पेसर्स, एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे वरुण चक्रवर्ती। ऑफ कोर्स इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि सिर्फ एक चेंज होने वाला है गुरबाज का, ठीक है। एंड ये अब हम लोग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करते हैं क्यों। देखो अभी तक जैसा लग रहा है देखने में आसार, मोस्ट लाइकली इंग्लैंड प्लेयर्स जा ही रहे हैं। वो जब बातें चल रही थी कि बीसीसीआई ट्राई कर रही है ईसीबी से नेगोशिएट करने का, अभी तक मैंने जितना कमेंटेटर से सुना है ऐसा सुन के तो लग रहा है कि ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब हो जाए तो अच्छी बात है, बट सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला है। एंड अगर नहीं होने वाला है तो मैंने अभी इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा कैसे केकेआर का ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है टॉप 2 में आना, मैथमेटिकली कन्फर्म्ड ही है ऑलमोस्ट। तो अब 2 मैचेस की लग्जरी हमारे पास। तुम ये सोच रहे हो हम कितनी बड़ी, हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए एज केकेआर फैंस, कितनी बड़ी लग्जरी पे हम बैठे हुए हैं कि यूजुअली टीम्स क्या सपने सोचती हैं कि यार 1-2 मैचेस हाथ में मिल जाए और हम प्लेऑफ्स के लिए कंफर्म हो जाए, क्वालिफाई कर जाए पहली। हमने क्या करा, हमने टॉप 2 कंफर्म कर दिया भाई, प्लेऑफ्स तो छोड़ो। कितनी बड़ी लग्जरी है हमारे पास, एंड इट वुड बी सच अ क्राइम इफ वी डोंट मेक यूज ऑफ दिस लग्जरी। राजस्थान रॉयल्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती भी बटलर के साथ, बिकॉज उनका टॉप 2 लाइन पे लगा हुआ है। हम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी लग्जरी है हमारे पास, एंड वी शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी शुड गो विद गुरबाज नाउ if he has to play in the playoffs, if Salt is not stopping for the playoff phase for the next week. Next point is going to be stick to the winning combo, which is why I have not made any other changes. कई लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मैं देखे थे कमेंट्स कि इनको बेंच कर दो, उनको बेंच कर दो, वैभव को बेंच कर दो, ऐसा कर दो, अब ब्रेक दे दो। मेरा आंसर वही है, डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन। जो टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन और रिदम बैठी हुई है ना, the worst thing you can do right now is to bench some players from that team and break that rhythm completely. बिल्कुल भी मत करना ये गलती। मैं समझता हूं रेस्ट देने का मन है, ये है वो है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी टीम जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ 4 और मैचेस की बात है। कई सारे प्लेयर्स तो केकेआर में से, इनफैक्ट केकेआर में से तो शायद कोई भी नहीं है ना वर्ल्ड कप स्क्वाड में, रिंकू तो रिजर्व्स में, तो कोई बहाना भी नहीं है भाई वर्ल्ड कप खेलने का। इफ यू रियलिस्टिकली सी दैट, इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, 7 तो इंडियन ही होते हैं। तो मुझे लगता है वो रेस्ट भाई अब अगले हफ्ते के एंड पे कर लेना ना, 2 ही हफ्ते की तो बात रह गई है, पूरे 1.5 महीने निकाल दिए, कोई ज़रूरत नहीं है रेस्ट लेने की। डोंट ब्रेक द रिदम, स्टिक टू व्हाट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू। वैभव वगैरह के लिए जो लोग कह रहे हैं कि यार वो रिदम नहीं बन रही, उसकी रिदम में प्रॉब्लम नहीं है। हिज इशू इज़ वो हर मैच में 2-3 ओवर बड़े अच्छे डालता है, सिर्फ 1 ओवर में मैसअप करता है वो। ही इज़ बैड इन पैचेस, ही इज़ मोस्टली गुड, जस्ट बैड इन पैचेस। एंड ऐसे में कोई इशू नहीं है, वो चीज़ आपको बेंच करने से फिक्स नहीं होगी। बेंच आप प्लेयर को तब कर दो जब उसका पूरा दिन ही खराब जा रहे होते हैं, कि आप रिदम को एकदम कट ऑफ कर दो, मोमेंटम को कट ऑफ कर दो, फिर 0 से स्टार्ट करो फ्रेश। वैभव की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर द अदर प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग, तो आई थिंक दे शुड स्टिक टू द विनिंग कॉम्बो। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल वन। देखो मैंने क्या कहा, प्लेइंग 11 में चेंजेस ना करो, बट प्लेइंग 11 के अंदर जो रोल्स है ना उनको मॉडिफाई कर सकते हो। इससे मेरा क्या मतलब है, use these 2 games as an opportunity to give more confidence to players who have not been at their best right now, like Vaibhav, like Mitchell Starc, like Rinku Singh, like Shreyas Iyer. Let these guys bowl the main overs, let these guys bat up the order. इनको एक्सपीरियंस लेने दो, इनको बॉल थोड़ी कंज्यूम करके अपने रिदम में आने दो, फॉर्म में आने दो, गेम का होल्ड लेने दो। ये है स्ट्रैटेजी। प्लेइंग 11 का ढांचा चेंज मत करो, बट प्लेइंग 11 के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी बहाने जो बाकी बैट्समैन है परहैप्स, जिनको अगर रेस्ट चाहिए तो वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई, इनको पहले बैटिंग करने दो। बॉलिंग में जो ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, जो 4-4 ओवर डाल रहे हैं, ना डाले भाई। स्टार्क ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला था, आज डाल ले 4 ओवर। तो start giving confidence to the players who are definitely going to play in the playoffs, but don't bench them. This should be the strategy for KKR. ज़्यादा बाकी फिर मैं और कुछ कहूँगा नहीं, because it does not matter that much. To the key battles now, the 4th segment. यहाँ पे सबसे पहला जो key battle होने वाला है वो है मिचेल स्टार्क और शुभमन गिल का।
आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू सी शुभमन गिल फाइनली कमिंग बैक इन फॉर्म. अहमदाबाद में मैच होने वाला है. स्टार्क को, एज आई हैव सेड, आई वुड लव फॉर हिम टू बोल 4 overs एंड bowl as much freely with a lot of heart, with no pressure of failure. Put it as much as possible. कोई बात नहीं, तुम 6 चौके खा गए और में कोई फर्क नहीं पड़ता. मैच हार जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब तो राजस्थान वैसे भी हमसे एक मैच ज़्यादा हारी हुई है, तो बस एक मैच का हेडवे है वैसे भी. प्लस नेट एंड नेट इज अनरियल. मैं चाहता हूँ एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ KKR शुड प्ले दिस गेम विद फ्रीडम, एंड सो शुड GT, but for different reasons, because they have nothing to lose and KKR does not care about losing right now. So Mitchell Starc with Shubman Gill in the power play is going to be a very interesting battle. जो भी एक दूसरे को डोमिनेट करेगा उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, तो ये देखने में बड़ा मजा आएगा. नेक्स्ट इज सुदर्शन, साई सुदर्शन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती. साई सुदर्शन को हमने देखा कैसे पावर प्ले में बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद मिडिल ओवर्स में टेक ऑफ करना शुरू करते हैं. हमने ये पिछले मैच में 100 वाले मैच में दिखा था. एंड मिडिल ओवर्स में KKR ने जो पिछले 2-3 मैचेस में बॉलिंग करके दिखाई है, एवर सिंस दैट पंजाब गेम, इट हैज़ बीन अनरियल. एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वरुण चक्रवर्ती, जो कि पर्पल कैप की रेस में चल रहे हैं अभी. आई थिंक वरुण चक्रवर्ती हैज़ इवन ओवरटेकन नारायण एज द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर राइट नाउ फॉर KKR. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, एंड स्टैट्स प्रूव इट. मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट साई सुदर्शन to break that opening partnership or get his wicket in the middle overs going to be very crucial. Could restrict the total of Gujarat Titans to a large extent. बहुत फर्क पड़ सकता है इससे. Next battle is going to be David Miller versus Andre Russell the bowler. ये मैं Andre Russell को एज अ बॉलर पहली बार शायद यूज़ कर रहा हूँ की बैटल्स में, या रहा था सेकेंड टाइम. लास्ट टाइम मैंने स्काई के लिए यूज़ करा था, क्योंकि सिंपली बिकॉज हाउ डू इग्नोर हिम. हर बार वो बंदा 10वें ओवर में आके एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ले लेता है अपने पहले ओवर के अंदर ही. As I've said before, this has been the most clutch season by a KKR bowler like Andre Russell rather ever. Andre Russell की KKR करियर में सबसे ज़्यादा क्लच सीजन गया है बॉल के साथ ही. And if he gets us that wicket of David Miller, there's quite frankly not a lot of power hitters left in the team. मैथ्यू वेड कितने फॉर्म में होगा हमें पता नहीं है. राशिद खान एंड तेवते को हम कितना बैक करना चाहते हैं अगेंस्ट आवर स्पिनर्स. आई थिंक वी कुड हैव एन अपर हैंड परहैप्स. So David Miller, a proven foreign power hitter, उसको अगर आउट कर दे रसल with the knack of getting a great wicket in this first over itself, could be a big dent on the acceleration process of Gujarat Titans. Next is going to be Russell the batsman versus Mohit Sharma the bowler. देखो मोहित शर्मा ने लास्ट मैच में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है, बट इन सेइंग दैट आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि उससे पहले के 3-4 मैचेस बहुत ही हॉरेंडस गए हैं. ही हैज मेड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ IPL. 70-75 कुछ रन दिए थे उन्होंने डीसी के अगेंस्ट. एंड वो बंदा डेथ ओवर्स में डेफिनेटली बॉलिंग करने वाला है. एंड रसल का खुद का फॉर्म कुछ बहुत अच्छा रहा नहीं है बैट के साथ. दिस कुड बी द आइडियल सिचुएशन फॉर रसल टू रीगेन हिज फॉर्म जस्ट बिफोर द प्लेऑफ्स, एंड फॉर मोहित शर्मा टू टेस्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट अ प्रूवन फिनिशर, once again reaffirm his form that he probably showed a glimpse of in the last game. बहुत बढ़िया बैटल होने वाला है. ये मुझे लगता है बहुत बड़े एक्सटेंट तक डिसाइड कर सकता है कि KKR किस टोटल के साथ फिनिश करती है, स्पेशली अगर पहले बैटिंग आ रही है तो बहुत फर्क पड़ेगा इस बैटल से. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स इन दिस गेम फॉर श्योर. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी नारायण द बैट्समैन वर्सेज नूर अहमद द बॉलर. देखो नारायण डेफिनेटली ओपनिंग करेंगे तो पावर प्ले में यूजुअली पेसर्स को ही पहले फेस करेंगे, हो सकता है उस पर आउट भी हो जाए. बट I am tempted to pick this one as a key battle because if Narayan happens to survive the power play, he will definitely be having at least 30-40 runs of his own. And टीम के भी 6 ओवर में 70-80 रन होंगे. And उस मोमेंट पे यूजुअली आते हैं नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए, यूजुअली बिफोर राशिद खान हिमसेल्फ. एंड उस 6 से 10 ओवर के फेज में क्या वो नारायण को आउट कर सकता है? बिकॉज अगर वो 10वें ओवर तक टिक गया तो नारायण डेफिनेटली 80-90 रन तो मारता ही मारता. उसके बाद ये ट्रैजेक्टरी रही है उसकी. इफ़ ही सर्वाइव्स द 10th ओवर ही एटलीस्ट स्कोर्स 80-90 रन, मतलब उसके इंडिविजुअल स्कोर जो होता है उतना होता है. एंड फिर देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर KKR, फिर तो वो टेक ऑफ कर ही जाते हैं. आई थिंक नूर अहमद के ऊपर ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, प्लस बीइंग अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, चाइनामैन है वो एक. बड़ा मजा आएगा देखने में नारायण कैसे टैकल करता है, समथिंग दैट ही हैज़ नॉट टैकल्ड येट in this season so far. And lastly, Nitish Rana versus Rashid Khan. Rashid Khan would be following after Noor Ahmed or maybe simultaneously. And Nitish Rana अगर ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं, as I said in my strategy, I want the batsmen have not gotten so much time
to bat in this game. उनको टाइम दो. And so Nitish Rana should be at number 3 in my opinion. Leg spinner Rashid Khan likes to attack with the spin. रिवर्सी वगैरह खेलने का भी बड़ा शौक रखते हैं नीतीश राणा. देखने में मजा आएगा राशिद खान को कैसे टैकल करते हैं. दिस मे नॉट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द गेम, दिस बैटल पर्टिकुलरली, बट फॉर द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द प्लेयर्स, उनके मायने से ये बहुत बैटल मैटर कर सकते हैं बैटल. एंड लास्टली गोइंग टू द प्रेडिक्शंस. ठीक है, देखो लॉजिकली तुम केकेआर हेटर भी हो तो भी तुम एक्सेप्ट करोगे कि लॉजिकली आंसर केकेआर ही है. सो आई थिंक यहाँ पे कोई सरप्राइजेस नहीं है. But in what circumstances can KKR lose this game? Number 1, टॉस जीत के GT चेस करती है, टॉस KKR हार जाती है. ऑल्दो KKR टॉस हार के मैचेस जीत रही है, बट आई थिंक अगर KKR चेस करेगी ना तो पक्का ही जीतने वाली है. इफ देयर सम चांस तो आई थिंक GT अगर चेस कर रही हो तो बेटर चांस उनके पास रहेगा. सो नंबर 1, GT चेस कर रही हो एंड राशिद खान और नूर अहमद का एक्सेप्शनल गेम जा रहा हो वेयर दे हैव कंप्लीटली रैटल्ड द मिडिल ऑर्डर ऑफ KKR. अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही है ना तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा GT के लिए मैच जीतना, बहुत ज़्यादा. एंड सो आई एम गोइंग विद 80% KKR एंड 20% GT. 20% आई विल गिव टू GT आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बॉलर्स दैट दे हैव. बैट्समैन का मुझे इतना थ्रेट लग नहीं रहा पर्सनली, बट KKR इज टू स्ट्रॉन्ग मैन. आई थिंक अगर हारती KKR आज तो डज नॉट मैटर, बट इट विल बी अ सरप्राइज टू मी फॉर श्योर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.